पैसे का इंपॉर्टेंस हमेशा से रहा है। पैसे के बिना जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। आज के समय में तो और भी ज्यादा। आज की दुनिया में पैसे का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है। बिना पैसे के लाइफ डिफिकल्ट हो गई है। आर्थिक तंगी के कारण कई लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमें फूड, क्लोथ्स, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, सब के लिए पैसे चाहिए। इन सभी चीजों के बिना एक अच्छा जीवन जीना संभव नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा तक हर चीज के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के हम अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पैसे से हम अपने फैमिली को पालते हैं। हम अपने बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके भविष्य के लिए पैसे कमाते हैं। उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। परिवार की खुशियों और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की अहम भूमिका होती है। पैसे से ही हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलता है। समाज में सम्मान पाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे से हम अपने समाज में एक अच्छी स्थिति बना सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। पैसे से हम त्योहारों और उत्सवों को भी धूमधाम से मना सकते हैं। यह हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां बांटने का मौका देता है। पैसे से ही हम अपने गांव और शहरों का विकास कर सकते हैं। बेहतर सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे से हम नए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पैसे का महत्व है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ता है, जिसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी पैसे का महत्व है। बेहतर इलाज और दवाइयों के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। बिना पैसे के हम अपने स्वास्थ्य का सही तरीके से ख्याल नहीं रख सकते। पैसे से हम अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, छुट्टियों पर जा सकते हैं, मनोरंजन के साधनों का आनंद ले सकते हैं और जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। पैसे से हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पैसे से हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी संजो सकते हैं। हमारे त्योहार, रीति रिवाज और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। आज के डिजिटल युग में तकनीकी प्रगति के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। नए उपकरण, सॉफ्टवेयर और तकनीकी सेवाओं के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसे से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। पैसे से हम अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रख सकते हैं। उनकी देखभाल और सम्मान के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे से हम समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा दे सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों और उत्सवों में भाग लेकर हम अपने समाज को और मजबूत बना सकते हैं। पैसे से हम पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम कर सकते हैं। स्वच्छता, हरियाली और पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे से हम नई सोच और नवाचार को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। नए विचारों और आविष्कारों के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे से हम कला और संगीत को भी बढ़ावा दे सकते हैं। कलाकारों और संगीतकारों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और उनकी कला को सराह सकते हैं। पैसे से हम खेलों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकते हैं। पैसे से हम वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में भी प्रगति कर सकते हैं। नए अनुसंधान और विकास के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। अंत में पैसे से हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को भी मना सकते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां बांट सकते हैं और जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। पैसे की कमी कई रीजन से हो सकती है। यह एक ऐसी समस्या है जो कई परिवारों को प्रभावित करती है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी हार्ड वर्क की कमी होती है। कई बार हम मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं। मेहनत का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। अगर हम सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। कभी गलत डिसीजंस लेते हैं। गलत निर्णय लेने से न केवल हमारे पैसे की बर्बादी होती है बल्कि हमारे समय और ऊर्जा की भी। सही निर्णय लेना एक कला है जिसे हमें सीखना चाहिए। इसके लिए हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और दूसरों के अनुभवों से भी। कभी बीमारी या कोर्ट केस में पैसे चले जाते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं और कानूनी लड़ाइयां हमारे वित्तीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं।
इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा और कानूनी सलाहकारों की मदद लेना एक अच्छा उपाय हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी लक साथ नहीं देती। भाग्य का भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी कभी हम सभी सही कदम उठाते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। ऐसे में हमें गॉड की शरण में जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना हमें मानसिक शांति देती है और हमें कठिन समय में सहारा देती है। ईश्वर पर विश्वास रखना और उनसे मार्गदर्शन मांगना हमें सही दिशा में ले जा सकता है। इसके अलावा हमें अपने परिवार और दोस्तों का भी समर्थन लेना चाहिए। वे हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़े होते हैं और हमें हिम्मत देते हैं। कुल मिलाकर पैसे की कमी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें इनसे निपटने के लिए सही कदम उठाने चाहिए। मेहनत, सही निर्णय, स्वास्थ्य और कानूनी सलाह, धैर्य और प्रार्थना, ये सभी हमें इस समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। धन की देवी मां लक्ष्मी है, उनकी कृपा से धन मिलता है। एक सिंपल उपाय से हम मां लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। यह उपाय फ्राइडे को करना चाहिए। फ्राइडे का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस उपाय के लिए हमें चाहिए राइस, रेड थ्रेड और दिया। सबसे पहले नहाकर साफ हो जाए। ईस्ट डायरेक्शन में मुख करके बैठें। जमीन पर रेड थ्रेड रखें, उसके ऊपर राइस रखें, फिर एक दिया जलाएं और उसे राइस के ऊपर रखें। मंत्रा पावर, पैसे पाने का रास्ता। प्राचीन समय से ही मंत्रों का उपयोग धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो न केवल हमारे मन को शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाती है। दिया जलाने के बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करें। मां लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, उनकी पूजा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। दिया जलाने का महत्व यह है कि यह हमारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मन में एयूएम ह्रीं धन प्रदाय महालक्ष्मीय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र विशेष रूप से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। यह मंत्र 108 बार बोलें। 108 का अंक हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह संख्या ब्रह्मांड की पूर्णता और अनंतता का प्रतीक है। जब हम 108 बार मंत्र का जाप करते हैं तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हैं। मंत्र जाप से पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। मां लक्ष्मी खुश होती हैं और पैसे आने के रास्ते खुलते हैं। जब हम मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं तो मां लक्ष्मी हमारी प्रार्थनाओं को सुनती है और हमें आशीर्वाद देती है। उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन और समृद्धि के नए रास्ते खुलते हैं। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समृद्ध बनाती है। रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस, धागे का सम्मान। जब दिया बुझ जाए तो थ्रेड को गले या कलाई में बांध लें। यह थ्रेड मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसे हमेशा अपने पास रखें। धागे को गंदा न होने दें। नहाते समय इसे उतार कर रखें। शराब, मांसाहार से दूर रहें। प्रिकॉशंस और टिप्स सक्सेस के लिए। यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मन में लालच या छल न रखें। ईमानदारी से मेहनत करते रहें। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बिलीफ और फेथ सक्सेस की। किसी भी उपाय को करते समय बिलीफ और फेथ का होना बहुत जरूरी है। बिना बिलीफ के कोई भी उपाय सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए मन से मां लक्ष्मी पर ट्रस्ट रखें, वे आपकी हेल्प जरूर करेंगी। उपाय के बेनिफिट्स, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है, पैसे की प्रॉब्लम्स दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, जिंदगी में खुशहाली आती है।
कंक्लूजन, धन और स्पिरिचुअलिटी का संगम। यह उपाय धन और स्पिरिचुअलिटी का संगम है। इससे न केवल धन मिलता है बल्कि मन को पीस भी मिलती है। इसलिए इस उपाय को जरूर करें और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें।